नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ शब्जा साबिर और मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। अमेरिका का दोहरा मयार, एक तरफ तालिबान हुकूमत की हिमायत तो दूसरी जानिब आंखें दिखाने लगा। पाकिस्तान समेत तालिबान मदद देने वाले ममालिक के खिलाफ फहरिस्त बनाई जाएगी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अफगानिस्तान से मुतालिक बिल पेश कर दिया। मुतालबा किया कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सवाल किया गया कि उन ममालिक ने तालिबान को किस तरह की सिफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। अफगानिस्तान में फौज रखी जाए या नहीं, अमरीकी सदर और जनरल्स के मौक़िफ़ में खुला तजाद। अमरीकी जनरल्स की जानिब से अफगानिस्तान में 2500 फौजी रखने की तजवीज़। सदर जो बाइडन का कहना है कि सीनियर एडवाइजर्स ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इस्लाह पर कार्रवाई की गई। मारे जाने वाले दहशतगर्द में 4 कमांडर्स भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द IG डिजाइन लगाने और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बरतानवी अदालत के फैसले पर नैब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शहबाज शरीफ और सलमान की बरतानिया में तहकीकात से ताल्लुक नहीं। नैब ने बरतानवी अकाउंट तहकीकात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा कि नैब कभी भी शहबाज और सलमान की बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का हिस्सा नहीं रहा। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने शहबाज शरीफ पर सवालनामा भिजवा दिया। विफाकी तहकीकाती इदारे ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन में सवालनामा वसूल कर लिया। ये वही सवालनामा है जिसकी जवाबात लीगी सदर ने अभी तक जमा नहीं करवाए। FIA ने 8 अक्टूबर तक बजरिया फैक्स, ईमेल के जरिए जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। अदम तावन पर FIA ने 9 अक्टूबर को अदालत को आगाह कर दिया। मरियम नवाज की हुकूमती शख्सियात पर धाड़। कहा बरतानवी अदालत से ऐसा फैसला आया कि सबकी जुबानें बंद हो गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। मरियम नवाज ने कहा कि अगर हम पर झूठे मुकदमा न बनते तो लोगों को कैसे पता चलता सच और झूठ क्या है। मकबूजा कश्मीर में शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी का भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एक अस्करियत पसंद की गिरफ्तारी और LOC पर हलाकतों की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी झूठी खबरों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से हटाना है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का हाल बता दिया। कहा कि अगर मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। साथ ही इलेक्शन इस्लाहात पर अपोजिशन से बातचीत का खैर मकदम भी किया। बोले शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इंतखाबी इस्लाहात का लाजमी हिस्सा होगा। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, बस ड्राइवर की गफलत ने 5 अफराद की जान ले ली। बस कराची से खैरपुर जा रही थी कि सुपर हाईवे पर नवारियाबाद के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को कोटरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक ट्रैफिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। कोरोना की चौथी लहर में आज फिर शिद्दत आ गई। आज भी 52 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। ताज़ा वाक़ के बाद मजबूरी हलाकतों की तादाद बढ़कर 27,690 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,47,003 से तजावुज़ कर गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,560 नए केसेस भी सामने आ गए, जबकि 4,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियां लगने में 2 रोज रह गए। NCOC ने खबरदार कर दिया। कहा कि 30 सितंबर के बाद गैर वैक्सीनेशन शुदा अफराद को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।
हवाई सफर में थकावट, बीमार अदाकार उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में दाखिल। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल का कहना है कि हंगामी वीजे के लिए जर्मनी के पुलिस स्टेशन में राब्ता करना पड़ा। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वीजा मिल गया। अब वो अस्पताल में मौजूद हैं। जराये के मुताबिक वीजा न मिलने पर उमर शरीफ की अहलिया अस्पताल नहीं जा सकती थी। पीपल्स पार्टी दौर में गैर कानूनी भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। कहा कि जस्टिस मुशीर आलम के फैसले से तकरीबन 70,000 सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। अदालत से फैसला वापस लेने या कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। जस्टिस मुशीर आलम ने अपने ओहदे के आखिरी रोज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत बद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने जाकिर जाफर और इस्मत जाफर की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुल्जिम जाकिर जाफर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले को कालादम करार देकर जमानत पर रिहा किया जाए। बरतानिया में पेट्रोल समेत ईंधन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फौज के तैनाती के बावजूद मसला हल न हो सका। वस्ती लंदन के तमाम पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को पेट्रोल मसनूआत के हसूल में मुश्किलात का सामना। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाह हवाल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया ने मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक कर दी। शुमालिया कोरिया के सरबराह प्यांगयांग का वजाहती बयान। कहा कि हाइपर स्विंग मिसाइल का कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। कराची में एक बार फिर घनघोर गिताएं छाई रही। शहर में आज भी रिमझिम जारी। मीरपुर खास समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। सिंध के दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया। वसीम खान ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को इस्तीफा पेश किया। वसीम खान इख्तियारात में कमी के मामले पर नाखुश थे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के लिए खैर सगाली का एक और अहम बयान सामने आ गया। कहा कि अगले बस टूर के हवाले से जो हो सका करेंगे। दौरा कैंसिल करने के बारे में खिलाड़ियों से मशवरा नहीं लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफ़कार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। 22 अमरीकी सेनेटर्स ने सेनेट में बिल पेश कर दिया। वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायजा। मजीद तफसील देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमरीकी सेनेटर ने अफगानिस्तान के लिए इंसदाद दहशतगर्दी, निगरानी और एहतसाब बिल पेश कर दिया। रिपब्लिक सेनेटर्स ने कहा कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदही की जाए। कहा कि पता चलाया जाए कि रुकने ममालिक ने किस किस्म की मदद फराहम की। तालिबान को पनागाहें, ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी समेत कैसी इमदाद दी गई। तालिबान की कब्जा करने में पाकिस्तान समेत कौन सी रियासती और गैर रियासती किरदार शामिल थे। तालिबान ने दोहा मुआहदे की शराइत पूरी नहीं की। माहिरीन के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में 3 माह में अफगानिस्तान पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमरीकी सेनेटर्स के बिल में अफगानिस्तान पर खसूसी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ की गई। मुतालबा किया गया कि इंसानी हुकूमत की खिलाफ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदी लगाई जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 4 कमांडर्स भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द IEDs लगाने और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर में शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी का भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एक अक्सरियत पसंद की गिरफ्तारी और LOC पर हलाकत की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी झूठी खबरों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना है। इस सूरत हाल से मजीद जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान भारतीय मुजालिम के मुतालिक दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने पेश कर दे। हजारों बेगना नौजवानों कश्मीरी भारतीय जेल में कैद हैं। भारतीय कश्मीरी नौजवानों को बर वक्त जरूरत अक्सरियत पसंदों के तौर पर पेश किया रहा। भारत पर जब आलमी दबाव बढ़ता रहा तो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजों के बावजूद पाकिस्तान सब्र का मुजाहरा कर रहा है। बरतानिया अदालत के फैसले पर नैब का मौकिफ भी सामने आ गया। शहबाज शरीफ और सलमान की बरतानिया में तहकीकात से ताल्लुक नहीं। नैब ने बरतानवी अकाउंट्स तहकीकात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। नैब कभी भी शहबाज और सलमान की बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस तहकीकात का हिस्सा नहीं रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब ज़राए का कहना है कि नैब ने बाप बेटे से बरतानिया में मौजूद इन 2 अकाउंट्स पर कभी सवालात नहीं किए। मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज और सलमान को बरतानवी एजेंसी ने जामे तहकीकात के बाद क्लीन चिट दी। नैब ने सिर्फ बैरून मुल्क से बोगस अकाउंट्स के जरिए TTs की तहकीकात की है। TTs महारत से अरबों रुपए हासिल करने के लिए इस्तेमाल की गई। शहबाज शरीफ और ख़ानदान ने TTs से 2.25 अरब रुपए ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल कराए। बजरिया TTs 2.25 अरब रुपए बरतानिया और UAE से मुंतकिल किए गए। नैब ज़राए के मुताबिक बोगस अकाउंट्स के जरिए TTs का मामला ही नैब का केस था। जिन अकाउंट होल्डर से बैरून मुल्क से रकूम मुंतकिल कराई वो कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत शख्सियात पर धाड़। कहा कि बरतानवी अदालत से ऐसा फैसला आया कि उनकी जुबानें बंद हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मरियम नवाज ने कहा कि अगर हम पर झूठे मुकदमत ना बने तो लोगों को कैसे पता चलता कि सच और झूठ क्या है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज का रावलपिंडी डिवीजन के इजलास से खिताब। कहा कि इख्तिलाफ राय जिंदा जमातों में होता है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कहा कि हमने चंद साल के लिए इक़्तिदार का सौदा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून लंबी रेस का घोड़ा है। हमारा मुस्तकबिल माजी से ज्यादा शानदार है। हम सब मुत्तफिक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम नवाज ने कहा कि जहां जहां इख्तिलाफात होंगे वहां पर दुश्मन का वार कामयाब होगा। पार्टी का नुकसान हर शख्स का नुकसान होता है। इख्तिलाफात भुलाकर इलेक्शन लड़ा तो फतह मिलेगी। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 52 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से मजीद मरने वालों की तादाद 27,690 हो गई। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में अब तक 1,93,33,471 अफराद के टेस्ट किए गए। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 11,97,189 मरीज सेहतयाब हो चुके। 3,948 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 12,595, सिंध में 7,369, खैबर पख्तूनख्वा में 5,525 और आज़ाद कश्मीर में 737 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियां लगने में 2 रोज रह गए। NCOC ने खबरदार कर दिया। कहा कि 30 सितंबर के बाद गैर वैक्सीनेशन शुदा अफराद को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में।
वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियां लागू होने में 2 रोज रह गए। एनसीओसी ने खबरदार कर दिया। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खबरदार, कहा कि गैर वैक्सीनेशन शुदा अफराद पाबंदियों के तालीमी इदारों के स्टाफ अंदरूनी और बैरून मुल्क सफर और पेट्रोल के हसूल के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स में दाखिले और दीगर रोजमर्रा जिंदगी जरूरत तक रसाई के लिए वैक्सीनेटेड अफराद का होना जरूरी है। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले 1 अक्टूबर से कई सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। विफाकी वजारत खजाना की इक्तसादी तरक्की के हवाले से अच्छी खबर, कहा कि तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात समेत करंट अकाउंट्स खसारे में इजाफा हो गया। विफाकी वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट कहा गया कि नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 2 माह में 10.4% का इजाफा हुआ। बरामदात में 35.4% और दरामदात में 67.8% बढ़ी। करंट अकाउंट खसारा बिलहाज GDP 4.1% रहा। गुज़श्ता 2 माह में करंट अकाउंट खसारा $2.3 अरब रिकॉर्ड किया गया। FBR महसूलात में 42.3% इजाफा। नॉन टैक्स आमदनी में 49.6% कमी वाक़ई हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट से। कराची में तेज हवाओं और बारिश से नुकसान का खदशा, सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। SDMA ने मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। अवाम को कहा गया है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद है। कराची समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सिंध में बारिश के बाइस कराची समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद मुल्क के बेशतर वस्ती इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लसबिया, खजारा, आवरान, तरबत और गिरदनवा में बारिश मुतवक्का है। बहावलपुर, रहीम यार खान, भावलनगर, खानपुर और गिरदनवा में बारिश हो सकती है। मीरपुर खास, थरपारकर, ठट्ठा और बदीन में बारिश का इम्कान। हैदराबाद, उमरकोट, सखर, लाड़काना, दादू, बेनजीबाद में भीगा मौसम रहेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकने सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी मरियम नवाज की तारीफ किए बना ना रह सकी। शर्मिला फारूकी की मरियम नवाज के कपड़ों और जूतों की तारीफ। लिखा कि मैं फैसला नहीं कर पा रही कि पहले क्या आया होगा, जूते या लिबास। मरियम नवाज का लिबास खासा मुतासिर कुन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।